हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15E का क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको क्या गिवन है। द डायमेंशन ऑफ द मॉडल ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 1 मीटर बाई 60 सेंटीमीटर बाई 1.20 मीटर 1.20 मीटर या फिर ठीक है ना। तो इसको पॉइंट का आगे अपन 20 ही अपन बोलेंगे। तो देखो मॉडल की जो डायमेंशन आपको गिवन है, फिर इफ़ द स्केल फैक्टर इज 1:50 है तो स्केल फैक्टर यानी के गिवन आपको कितना 1/50, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। फाइंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग। तो सबसे पहले तो क्या निकालना है आपको, एक्चुअल डायमेंशन निकालना है। देखो डायमेंशन कितनी है, पहले तो मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो लेंथ ऑफ मॉडल है, यहाँ पे मैप नहीं है तो ये ध्यान रखना। तो k इंटू एक्चुअल लेंथ, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये वाली वैल्यू इधर आएगी, यानी इस k को मैं इधर ले आऊँगा तो क्या आ जाएगा आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ मॉडल। ठीक है ना, एक्चुअल लेंथ क्या होगी, क्या थी उस मॉडल की, तो आ जाएगा आपका ये के तो अपॉन में, तो लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन में कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। क्लियर बात। अब देखिए आपको एक्चुअल निकालना है, आपको गिवन क्या है, मॉडल की गिवन है। तो ये वाली लेंथ, अब देखो यहाँ पे डायमेंशन दी हुई है तो ये लेंथ और ये आपकी ब्रीथ हो गई और ये आपकी हाइट हो गई। क्लियर बात, h हो गई। तो आपको जो डायमेंशन गिवन है वो 1 मीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 1.20 मीटर ये गिवन है। तो ये लेंथ हो गई। तो यहाँ से जो एक्चुअल लेंथ होगी, एक्चुअल वो कितनी होगी 1 इंटू के। देखो के अपॉन में है तो अपॉन में आएगी जो वैल्यू, तो 1/50, के की वैल्यू कितनी है 1/50। तो ये जो 50 है उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या लिख दूँ डायरेक्टली 1 इंटू 50 इक्वल टू 1 किस में था, मीटर में था, तो वैल्यू किस में आएगी, मीटर में आएगी। ये एक्चुअल लेंथ हो गई। फिर मैं ब्रीथ की बात करूँ तो कितनी होगी 160 है ना, 160 या फिर पहले हाँ चलो 60 इंटू के कितना है 1/50, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 3000 सेंटीमीटर में थी, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मीटर आ जाएगा। फिर मैं हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखो 1.20 इंटू 5 इक्वल टू, तो इस जीरो तो ये पॉइंट कैंसिल आउट यानी 1.2 यानी 12 हो जाएगा। तो ये टोटल अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। क्लियर बात। देखो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, इस पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये जीरो और फिर ये जीरो सेम आ जाएगा। 12 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना 60। अब पॉइंट लगा दीजिए 2 डिजिट बाद में, तो ये आ जाएगा आपका 60 मीटर आ जाएगा। क्लियर बात। उसके बाद देखिए अब मैं निकालता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन आपको, द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम ऑफ द बिल्डिंग इफ द फ्लोर एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग रूम इन द मॉडल इज। मॉडल की गिवन आपको, ठीक है ना, एरिया किसका गिवन है, मॉडल का। तो जो फॉर्मूला था फर्स्ट के लिए वो क्या लगेगा आपका, एरिया ऑफ मॉडल इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया, ये था ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी थी, कितनी है, देखो वहाँ पे एरिया ऑफ मॉडल कितना है 50 स्क्वायर सेंटीमीटर में है, इंटू इक्वल टू के स्क्वायर यानी 1/50 का होल स्क्वायर इंटू में एक्चुअल एरिया। क्लियर बात। यहाँ से देखिए मुझे ये निकालना एक्चुअल एरिया, तो एक्चुअल एरिया इक्वल टू ये पूरी क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 50
इंटू 50 स्क्वायर है तो 50 इंटू 50, तो कितना आएगा 125 00 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 12.5 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर बात। सेकंड को देखिए, सेकंड क्या है, द स्पेस वॉल्यूम फाइंड करना है इनसाइड ए रूम ऑफ द मॉडल, किसकी, मॉडल की। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम के लिए के क्यूब और फिर एक्चुअल वॉल्यूम, ये आ जाएगा। क्लियर बात। अब देखो के की वैल्यू कितनी है 1/50 का क्यूब आ जाएगा और इनटू में एक्चुअल वॉल्यूम कितनी है 90, तो ये लीजिए 90। इसी को मैं लिख सकता हूँ। अब देखो ये मीटर क्यूब है 90, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये मीटर क्यूब है तो देखिए कितना, तो 1 ये क्यूब आपका 50 इंटू 50, ये आपका मीटर क्यूब में आएगा। इंटू में कितना 50, इंटू में कितना 90। क्लियर बात। अब ध्यान से देखिए, आप 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 1000, फिर 1000 कितने क्यूब है 3 है, तो 3 आपके 100 आ जाएंगे। अब ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में। देखो 1 2 3 1 2 3 कैंसल आउट। इस 5 और ये 5 कितने हैं 25, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4, और इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा 20। इस 20 और इस यानी 4 इंटू 20 इंटू 99, ये वैल्यू आ जाएगी। इस सारे को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 720 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, एंड वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। ठीक है। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको गिवन है इन ए ट्राइंगल PQR L and M are 2 points on QR such that angle LPQ equal to angle QRP इस एंगल की इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल, फिर एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है इक्वल। ये कंडीशन आपको गिवन है। फिर आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट कि एंगल PQR सिमिलर बाई RPQL सिमिलर बाई RPM एंड QL सेकंड क्या है QL इंटू RM इक्वल टू PL इंटू PM। थर्ड कंडीशन PQ स्क्वायर इक्वल टू QR इंटू QL। ये तीनों कंडीशन आपको फाइंड करके बतानी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए प्रूव दैट, प्रूफ आपको फर्स्ट ये करना है, तो इन्हीं को ले लेता हूं मैं। इन ट्राइंगल PQL एंड ट्राइंगल RPM, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल है कहाँ पे PQL RPM, यानी इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात। तो देखो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल किसकी इक्वल है, इस एंगल की इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि LPQ इक्वल टू QRP, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है। और इसी को मैं M भी लिखूं तो भी चलेगा ना। ये लीजिए, बात एक ही है, ये आपको क्या है गिवन है। उसके बाद में ये वाला एंगल कौन सा है आपका, देखिए यहाँ पे RPM और RQ, ये रहा। क्या लिखूं मैं इसको LQP इक्वल टू एंगल
आर, या फिर लिख सकते हो आप आर पी एम, ये भी आपको क्या है गिवन है। तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल पी क्यू एल सिमिलर बाई ट्राइंगल आर पी एम, ये दोनों सिमिलर हैं, तो क्या लिख सकता हूँ पी क्यू अपॉन आर पी इक्वल टू क्यू एल अपॉन पी एम इक्वल टू पी एल अपॉन, देखो पी एल अपॉन आर एम। क्लियर बात। अब आपको प्रूफ करना है, वो देखिए कहाँ पे, ये तो हो गया फर्स्ट आपका। अब मैं यहाँ से सेकंड स्टार्ट करता हूँ, जो प्रूफ करना है उन्हीं दो को लेना। 3 केस तो हो गए। ये आया कहाँ से, बाई सी पी एस टी से, क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। अब देखो सेकंड के अंदर क्यू एल है, तो ये रहा क्यू एल, आर एम ये रहा आर एम, ये पी एल और ये, तो यानी इन दोनों को ले लूँ तो क्यू एल अपॉन पी एम इक्वल टू पी एल अपॉन आर एम, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू एल इंटू आर एम इक्वल टू पी एल इंटू पी एम, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसका मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो थर्ड पार्ट के अंदर देखिए क्या क्या, पी क्यू, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहाँ पे पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्यू एल अपॉन पी क्यू, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए तो इसी में मैं पी क्यू आर ले लूँ, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड, अब इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल की बात करूँ तो ये दूसरा ट्राइंगल क्या होगा, क्यू, देखो ये आ गया ना क्यू एल पी, ये ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ट्राइंगल एल क्यू पी ले लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों में एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो क्या आपका कॉमन है। फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, तो एंगल क्यू आर, या फिर चलो ये ले लेता हूँ क्यू आर पी। ठीक है, ये किसके इक्वल है, इसके, तो एंगल क्या लिखें इसको, एल पी क्यू या फिर क्यू पी एल लिख दीजिए, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर बाई ट्राइंगल एल क्यू पी आ जाएगा। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि पी क्यू अपॉन क्या लिखें, क्यू एल क्यू इक्वल टू क्यू पी अपॉन, यहाँ से ये लिखिए क्यू आर अपॉन क्यू पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये दोनों से काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना, एक लास्ट वाला केस मत लिखो, देखो यहाँ पे देखिए क्यू आर और क्यू एल चाहिए आपको। ठीक है ना, हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इस क्यू पी को क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इंटू में क्यू एल, पी क्यू इंटू पी क्यू कितना, पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर इंटू क्यू एल, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ए एंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज एनलार्ज टू ट्राइंगल डी ई एफ, यानी इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के मॉडल में बनाना है। सच, यानी ये ओरिजिनल है, ये मॉडल आपका। क्लियर है बात, यानी ये क्या आपका ओरिजिनल है और फिर आपका ये आपका मॉडल है। ठीक है, तो देखिए एनलार्ज सच दैट द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ, इस ट्राइंगल लॉन्गेस्ट साइड ये, फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ हैंड्स, स्केल फैक्टर आपको निकालना है। द लेंथ ऑफ द अदर साइड, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो आपको एक्चुअल मॉडल यानी एक्चुअल जो ट्राइंगल ये गिवन है, इस ट्राइंगल से इस मॉडल में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो लेंथ दी हुई लॉन्गेस्ट, तो इसकी लॉन्गेस्ट कौन सी है, 20 है, तो इसके रेस्पेक्ट में लॉन्गेस्ट कौन सी हो गई आपकी, ई एफ हो गई। ठीक है ना, तो इसकी जो ई एफ है वो कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी बी सी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, यदि स्केल फैक्टर के फाइंड करूं
तो इसका फॉर्मूला क्या आपका, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन में, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन में एक्चुअल लेंथ, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब मॉडल तो यही तो है, यानी इससे अपन एनलार्ज कर रहे हैं इसमें, तो क्या लिख सकता हूँ k इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 9 और इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो क्या लिख सकता हूँ इसको 3/2 यानी 1.2, ये इसका स्केल फैक्टर आ जाएगा। फिर देखिए द लेंथ ऑफ द अदर साइड, तो अदर साइड कौन सी, DE निकालनी है। अब ये मॉडल की लेंथ है, किसकी लेंथ है, मॉडल की, तो इसके रेस्पेक्ट में कौन सी साइड हो गई, AB। देखो ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF, तो इसके रेस्पेक्ट में ये और इसके रेस्पेक्ट में ये और इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये DF आ जाएगा। क्लियर बात। तो देखो DE निकालने के लिए स्केल फैक्टर 3/2 इंटू AB कितना आपका 3, तो इसकी वैल्यू 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक साइड आपको गिवन है, दूसरी साइड निकालते हैं DF, तो DF निकालने के लिए वहाँ पे वैल्यू कितनी है 4 है, और 3/2 इंटू कितना 4, कैंसिल आउट करोगे तो कितना 2, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 6 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल यानी उस मॉडल की लेंथ आ जाएगी। क्लियर बात। तो ये अदर साइड थी इस ट्राइंगल की, और एक और साइड बची आपकी EF, वो कितनी आ जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव द इक्वल वर्टिकल एंगल, 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें वर्टिकल एंगल कौन सा, ये वर्टिकल एंगल है, एंगल A इक्वल टू किसके, एंगल P के। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल A इक्वल टू एंगल P है। ठीक है, फिर आपको गिवन है शो दैट द सिमिलर ट्राइंगल, तो आपको क्या शो करना है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो ये तो सेकंड कंडीशन, फर्स्ट आपको ये शो करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर बाय ट्राइंगल PQR, ये पहली कंडीशन है और ये आपकी सेकंड कंडीशन है। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, इफ़ द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ दीज 2 ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो कितना है 16/25 है। फिर फाइंड द रेशियो बिटवीन द क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड तो ये हो गया AD और ये एल्टीट्यूड आपके, और इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखते हैं इन क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले प्रूफ करते हैं अपन। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ABC इज क्या है आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो AB साइड किसके इक्वल है, AC के। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि AB/AC इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ट्राइंगल PQR इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका है। तो आइसोसेलेस तो PQ इक्वल टू PR, यहाँ से क्या लिखूँ, PQ अपॉन में PR इक्वल टू 1, कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, AB/AC इक्वल टू PQ अपॉन PR। इसी कंडीशन को लिख सकता हूँ मैं AB/PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। कुछ नहीं किया, ये वाली वैल्यू इधर लेके आया और इस वैल्यू को इधर लेके आ गया। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। ठीक है, अब देखिए जो सिमिलर करना उन्हीं को लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों को सिमिलर करना है। तो सबसे पहली कंडीशन आपको एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये कहाँ पे, ये गिवन कंडीशन है। फिर AB/PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, ये कहाँ पे आपके, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड।
अब देखो, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड का रेशियो इक्वल इस ट्रायंगल की इस साइड और इस साइड की इक्वल हो गया। तो इनके दो क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बाई ट्रायंगल पी क्यू आर, ये लीजिए। अब ध्यान से देखना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। आपको ये प्रूफ करना है तो सेकंड देखिए। इस सेकंड के अंदर मैं ये जानता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में ट्रायंगल ऑफ पी क्यू, एरिया लिखो पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसकी इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का रेशियो इक्वल टू एल्टीट्यूड के भी क्या होगा, इक्वल। तो ए डी अपॉन पी एम का रेशियो। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5, 4, 6 इन तीनों इक्वेशन को देखना, वहाँ पे आपको सारा प्रूफ करके रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 16/25। दोनों एरिया का रेशियो कितना है, 16/25। ये वैल्यू इन आपको चाहिए ये वाला केस, तो ए डी अपॉन पी एम का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को आप हटाओगे तो ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम कितना आ जाएगा, इसका रूट कर दीजिए। तो 16 का रूट कितना 4, 25 का कितना 5, तो ए डी अपॉन पी एम का रेशियो 4:5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एक ट्राइंगल गिवन है और फिर गिवन है कि ए पी रेशियो बी पी का रेशियो कितना है 2/3। यदि ये 2 है तो ये कितना है 3 है, टोटल कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर बात। उसके बाद में पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ठीक है, फिर एंड इज एक्सटेंड टू क्यू सो दैट सी क्यू पैरेलल टू बी ए, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तब आपको फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू और रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फिर इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है। अब देखो यदि मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर लूँ तो इनका रेशियो इनकी साइड करॉस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। तो देखिए मैं फर्स्ट पहले फाइंड करता हूँ। फर्स्ट में जो ट्राइंगल उन्हीं को ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा, देखिए ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ए पी क्यू है कहाँ पे, ए पी क्यू ये ओ है आपका, ठीक है ना, ये ओ है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ओ है। ठीक है, तो देखो ए पी ओ इस ट्राइंगल की बात कर रहा है और इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो इन दोनों में एंगल ए क्या है आपका, कॉमन। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कौन से हो गए, क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्योंकि जानते हैं अपन दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों की ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और किस टाइप के होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे। तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ए पी क्यू ओ रेशियो सिमिलर बाई ट्राइंगल ए बी सी, ये होगा। अब इन दोनों का रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी ओ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड कौन कौन सी, ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू पी ओ अपॉन बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन में ए सी, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब वैल्यू आपको गिवन ये है, तो देखिए ध्यान से ए पी की वैल्यू कितनी है, ये रही ए पी की वैल्यू 2,
ए बी की वैल्यू ये 2 ये 3 टोटल कितना 5, इसका होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो 4/25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड देखिए, सेकंड में भी आपको रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले इनको सिमिलर कर दो। तो ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल सी क्यू ओ, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो ये वाला ट्राइंगल और ये सी क्यू ओ, इन दोनों में ये और ये 3 और 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखिए ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल 1 एंगल 5 के क्या होगा? इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो रूल लगा दीजिए। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ए पी ओ सिमिलर बाई ट्राइंगल सी क्यू ओ। ठीक है, अब इनका एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी ओ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू ओ, तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो ए सी ए पी अपॉन सी क्यू इक्वल टू पी ओ अपॉन क्यू ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, इसका रेशियो का होल स्क्वायर, इसका रेशियो का होल स्क्वायर और इसका रेशियो के होल स्क्वायर के इक्वल। अब वैल्यू आपको गिवन है कि ए पी, ये ए पी की वैल्यू कितनी है? 2। अब सी क्यू की वैल्यू देखिए, देखना ध्यान से। ये वाली लाइन क्या है? आपकी पैरेलल है, ये लाइन भी क्या है? पैरेलल है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? सेम होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये और ये क्या हो गई? आपकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि अपोजिट पेयर क्या है? इनके पैरेलल है। मैं ये जानता हूँ कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाए तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाती है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू कितनी? 2 और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ ये 3। क्यों भाई? ये आपको लिखना पड़ेगा कि बी पी इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, और क्यों इक्वल है? क्योंकि ए बी नहीं भाई, पी बी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये था आपका कंसेप्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट है। चलते हैं इसके नेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको फिगर गिवन है। तो द फॉलोइंग फिगर शो ए ट्राइंगल ए बी सी विच ए डी एंड बी ई आर परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए सी। ठीक है, रेस्पेक्टिवली शो दैट, शो करना है आपको ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी, फिर ये मल्टीप्लाई इसके इक्वल होना चाहिए, फिर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, फिर इन दोनों का आपका मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए। तो देखिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जिनको सिमिलर करना है उन्हीं को ले लेते हैं। तो ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी, क्लियर बात। अब देखो ट्राइंगल है कहाँ पे? ये ए डी सी, इसकी बात हो रही है। ठीक है, और फिर दूसरा ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है। इन दोनों के अंदर ये क्या आपका कॉमन? एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये तो हो गया आपका कॉमन। ठीक है, फिर एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी, ये कितना आपका 90। ये कंडीशन आपको गिवन है। गिवन कैसे गिवन है वो भी लिख दीजिए यहाँ पे कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे और बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पे। ठीक है, तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल बी ई सी, ये सिमिलर हो जाएंगे। तो ए डी अपॉन
बी ई इक्वल टू डी सी अपॉन ई सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जो आपको सेकंड कंडीशन में गिवन है ये तो होगी फर्स्ट, सेकंड में क्या है सी ए, तो सी ए ये रहा, ई सी ये रहा, सी बी ये रहा और ये डी सी, तो इन दोनों को ले लेता हूँ मैं। देखिए डी सी अपॉन ई सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी सी इंटू बी सी इक्वल टू ए सी इंटू ई सी, ये लीजिए, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। ये वाला पार्ट इधर है और इस पार्ट का इधर है, ठीक है ना। एस सी को मैं सी ए लिख सकता हूँ, इस सी को मैं सी ई लिख सकता हूँ, ये आपको पता होना है, पता है ये। और बी सी को मैं सी बी लिख सकता हूँ, डी सी को मैं सी डी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट को देखते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और देख लीजिए, ये कौन सी इक्वेशन ले लूँ मैं, फर्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, इस फर्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा इसमें, कैसे वो देखिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या आपका डी सी अपॉन सी ई इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ डी सी अपॉन ए सी इक्वल टू, क्या लिखें फिर इसको, ये इधर आ गया तो ई सी अपॉन में बी सी, एक चीज़ तो यही। ठीक है ना, तो इसका यूज़ अपन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो देखिए इसको आप फोर्स करके नोट डाउन कर लेना। अब इसके जो थर्ड पार्ट के अंदर है, तो ये दोनों ट्राइंगल गिवन है, तो इन दोनों को ले लेता हूँ मैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई सी, इन दोनों में C इक्वल टू सी, ये तो क्या है आपका कॉमन है, एक कंडीशन तो हो गई। अब देखो इसकी साइड AC और इसकी साइड DC, तो इसका रेसिप्रोकल कर दूं मैं, यानी रेसिप्रोकल करोगे तो AC अपॉन DC इक्वल टू BC अपॉन EC, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब देखो इस ट्राइंगल की AC साइड और इस ट्राइंगल की DC साइड का रेशियो इस साइड के BC और इस साइड के EC के रेशियो के क्या है, इक्वल है। तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, तो देखो AC अपॉन DC, फिर BC अपॉन EC, और ये एंगल कॉमन है, तो कौन सा रूल लगा, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ABC सिमिलर बाई ट्राइंगल DEC। तो अब इसका फोर्थ निकालते हैं। फोर्थ में ये सिमिलर है तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो AC अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EC इक्वल टू AC अपॉन DC। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देखिए। CD कहाँ पे, ये रहा, AB कहाँ पे, ये रहा, CA कहाँ पे, ये रहा, DE कहाँ पे, ये रहा, तो आपको इन दोनों से ले लो। तो AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DC, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB इंटू DC इक्वल टू DE इंटू AC, ये लीजिए, ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, ये 24 क्वेश्चन था आपका। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो आपको कैसा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।